और इस महज इतने से चार्ट के साथ आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स जो 2014 में बनाया गया 10 महारत्न और नवरत्न कंपनियों को मिलाकर उसको ये फॉलो करता है और उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। क्योंकि ये सभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, तो आप भी इनकी तरक्की का हिस्सा बन सकते हैं और निवेश का एक बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल सकता है। लेकिन करना सिर्फ आपको यह है कि डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के जरिए भी आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप एनएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, रिलायंस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। वेटेज की जहां तक बात की जाए तो ओएनजीसी का इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है। इसके अलावा गेल ऑलमोस्ट 10.5% का वेटेज इसमें रखती है। कॉनकोर जो कंटेनर कॉर्प एक और सरकारी कंपनी है, उसका भी इसमें लगभग 5% का वेटेज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया, पीएफसीआरईसी जैसी कंपनीज ये सब इस सीपीएसई ईटीएफ का हिस्सा है। यानी 10 सरकारी कंपनीज में निवेश करने का यह बेहतरीन मौका है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जान लेते हैं उनकी राय भी। हमारे साथ मिस्टर अनुराग बंसल हैं, डायरेक्टर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। सर वेलकम टू द शो। हमने कई फीचर्स जाने, हिमांशु जी ने हमें काफी कुछ बताया, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि एसएमसी ग्लोबल ने एक रिपोर्ट तैयार की है सीपीएसई ईटीएफ के ऊपर। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमने जो सीपीएसई ईटीएफ के ऊपर प्रोडक्ट नोट रिलीज किया है, उसमें हमने कोशिश की है कि हम 4-5 पेजेस के अंदर ईटीएफ और सीपीएसई ईटीएफ के बारे में सारी जानकारी दे सकें। वो जानकारी जो हमें दी है वो उसमें जो इंक्लूडेड है वो है जैसे कि ईटीएफ का कैसे ग्रोथ हुआ है इंडिया में 2002 से जब स्टार्ट हुए थे उससे 2016 तक। सीपीएसई ईटीएफ का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या स्टॉक्स हैं, उनका वेटेज क्या है, बाकी फीचर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है और एक इन्वेस्टर उसको कैसे बाई और सेल कर सकता है प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो अल्टीमेटली आइडिया ये है कि सीपीएसई ईटीएफ और बाकी ईटीएफ का इन्वेस्टर्स को फायदा पता लगे और एक बहुत छोटी समरी में 4-5 पेजेस में उनको इसके बारे में पूरे तरह से ज्ञान हो जाए। इनफैक्ट अनुराग, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं सीपीएसई ईटीएफ को और इस मार्च में 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, कैसा रहा है पास्ट परफॉर्मेंस? देखिए, सीपीएसई ईटीएफ मार्च 2014 में लॉन्च हुआ था, तो इसको करीब 3 साल होने जा रहे हैं और लास्ट 3 साल में इसका सालाना जो रिटर्न आया है वो करीब 15% से थोड़ा ऊपर आया है और अगर 1 साल के अंदर देखें तो इसका करीब 19% आया है। तो ये रिटर्न अगर हम किसी भी पैरामीटर से देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न है और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि जो मेजर इंडेक्स हैं जैसे निफ्टी और सेंसेक्स, उनका रिटर्न सिंगल डिजिट में आया है लास्ट 3 साल में और 1 साल में। तो मैं ये मानना चाहूंगा कि जो रिटर्न आया है वो बहुत अच्छा है और साथ में आपको जो अल्टीमेटली जो ओनरशिप मिल रही है स्टॉक्स की, 10 स्टॉक्स की सीपीएसई ईटीएफ के थ्रू, वो बड़े अच्छे स्टॉक हैं, ब्लू चिप स्टॉक हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं। तो लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का बड़ा अच्छा रहा है। तो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है और इस बार 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। आप बने रहिए अनुराग हमारे साथ। विनीत अरोड़ा भी जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव वीपी हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के। विनीत, वेलकम टू द शो। हमने कई फीचर्स के बारे में जाना, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि जो स्टॉक्स इसमें चुने गए हैं, यानी जो चुनाव है, सिलेक्शन है, उसके पीछे क्या प्रोसेस रहता है, क्या लॉजिक रहता है, जो 10 कंपनियां इसमें चुनी गई हैं? जो स्टॉक्स इस ईटीएफ की सीपीएसई ईटीएफ बास्केट में इंक्लूडेड हैं, एक्चुअली ये बास्केट जो थी ये मार्च 2014 में लॉन्च हुई थी और उसके अंदर उस समय 10 स्टॉक्स चूज किए गए थे इसमें डालने के लिए। उसका क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया था एंड उस पर फोकस खाली ये था कि सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे और प्रॉफिटेबल कंपनी के होने चाहिए। सो जो भी स्टॉक्स इसमें बेसिक क्राइटेरिया ये था कि वो एनएससी पे लिस्टेड होने चाहिए, उसका कम से कम फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1000 करोड़ का होना चाहिए और उनका 4% डिविडेंड का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। सो डिविडेंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू सी कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनीज की सॉलिड है और ये सब लिस्टेड और 1000 करोड़ का इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, तो मतलब लिस्टेड हैं, लिक्विड हैं और प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। तो इसके बेसिस पे 10 कंपनियां चूज करी गई थी जो इस बास्केट के अंदर डाली गई थी मार्च 2014 में। उसके बाद भी हमने देखा है कि इनकी परफॉर्मेंस जो बास्केट की है वो बहुत ही अच्छी रही है और अभी अगर हम लॉन्च के टाइम से लेकर अभी तक इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस बास्केट ने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है बाय नियरली 5% ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक साल में आउट परफॉर्म किया, ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। तो इकोनॉमिकल भी है और इस बार क्योंकि डिस्काउंट भी मिल रहा है 5% का जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं और साथ ही साथ इसमें डाइवर्सिफिकेशन का मौका भी मिलता है। तो सीपीएसई ईटीएफ की हमने बहुत सारे बेनिफिट्स जान लिए, लेकिन विनीत, कोई टैक्स छूट के बारे में जरा बता दीजिए। जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या सिर्फ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को ही इसमें टैक्स छूट मिल रही है?
ये स्कीम जो है इसमें आरजीएसएस के टैक्स बेनिफिट एप्लीकेबल है। आरजीएसएस स्कीम वो है जो नए निवेशकों के लिए, जो आदमी नया इन्वेस्टर है इक्विटी मार्केट में, उसके लिए वो स्कीम एप्लीकेबल होती है कि अगर वो पहली बार इस स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा तो उसको 50,000 तक का बेनिफिट जो है आरजीएसएस के अंडर मिल सकता है। तो आरजीएसएस के जो रूल्स हैं उसको पहले अपना डीमैट खोलना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, वो उस रूल्स के हिसाब से उसको इस स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। जी, थैंक्स अ लॉट विनीत, आपने अपना व्यू रखा। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विनीत बता रहे थे क्या फायदे हैं इसमें और टैक्स छूट भी आपको मिलती है। अनुराग, अगर हम आपसे पूछें तो ये जो एफएफओ है, यानी कि जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो अब 17 जनवरी से खुल रहा है, किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन की जाए? अगर मैं अगले 1 साल का रिटर्न देखूं रिटेल इन्वेस्टर के लिए या एचएनआई के लिए या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए भी, तो उस 1 साल के रिटर्न को मैं 3 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। तो जो पहला रिटर्न का पोर्शन आएगा वो है सर्टेन रिटर्न। जो सर्टेन रिटर्न का मेरा कहने का मतलब है जो कि डिस्काउंट मिलेगा। अगर 100 रुपए की चीज 95 रुपए में मिलती है तो 5% रिटर्न तो शुरू में ही पक्का हो जाता है। तो ये 5% रिटर्न हो गया। दूसरा रिटर्न है जो जिसको मैं कहना चाहूंगा टू सम एक्सटेंट सर्टेन रिटर्न, कुछ हद तक वो सर्टेन है, वो है डिविडेंड पे आउट। तो लास्ट 3 साल में एवरेज 4% का रिटर्न आया है, डिविडेंड का पे आउट आया है सीपीएसई ईटीएफ पे। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह का पे आउट आगे भी मिलेगा, तो अगर वो आ जाता है तो 5 और 4 9% रिटर्न तो ये हो जाता है। तीसरा जो रिटर्न का कंपोनेंट है वो है अनसर्टेन रिटर्न। और अनसर्टेन रिटर्न से मेरा मतलब है मार्केट का रिटर्न। अगर 100 रुपए की चीज 110 रुपए हो जाएगी तो 10 रुपए रिटर्न में ऐड हो जाएगा। तो उसमें हम बड़ा कंजर्वेटिवली एक मान लेते हैं और मार्केट के कंसेंसस के हिसाब से मान लेते हैं कि अगले 1 साल में करीब करीब अगर 7 से 8% भी रिटर्न आता है ऑन ए कंजर्वेटिव साइड, तो हमारा टोटल रिटर्न 5 + 4 + 7 8 करीब 16-17% बन जाता है। तो 16-17% इस स्थिति में, आज की स्थिति में बहुत अच्छा रिटर्न है, वो भी 1 साल के बाद टैक्स फ्री हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो रिटर्न है आगे आने वाले सालों में बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक्स अ लॉट अनुराग, आपने अपना समय निकाला और अपना व्यू भी रखा सीपीएसई ईटीएफ पर कि दुनिया का सबसे सस्ता ईटीएफ इस बार 17 जनवरी से खुल रहा है। आप निवेश कर सकते हैं, 20 जनवरी तक आखिरी तारीख है। कुछ मौजूदा इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिस्टर आलोक गर्ग हैं। नमस्कार सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपने पहले से इसमें निवेश किया हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे इस बार जो एफएफओ आ रहा है, क्या इस बार भी आप निवेश करेंगे? यस मैडम, बिल्कुल करेंगे। बहुत ही बढ़िया फंड है। इसमें महानगर कंपनियां, जो नवरत्न कंपनियां हैं, महा कंपनियां हैं, टॉप 10 जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करा जा रहा है और 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया फंड है, तो इसमें इन्वेस्ट मैं जरूर करूंगा। मैंने पिछली बार भी इन्वेस्ट किया था, उसमें मेरे को बहुत बढ़िया 15% की रिटर्न आई है, तो मैं इसको दोबारा इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ऑलराइट, थैंक्स आलोक, आपने अपना अनुभव भी बताया कि 15% का रिटर्न आपको मिला है और इस बार भी आप इसमें निवेश करने जा रहे हैं। कुछ और निवेशक हैं, उनसे भी बात करते हैं। अमितेश पंत जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। इन्होंने भी निवेश किया है सीपीएसई ईटीएफ के अंदर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं। स्वागत है अमितेश जी आपका। आप बता पाएंगे कि आपको किस तरह का रिटर्न मिला है इस इन्वेस्टमेंट से? हाँ मैडम, लास्ट इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, उसमें तकरीबन 15% सीएजीआर का रिटर्न आ रहा है मेरे को। ओके, हाँ जी, 2014 में इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, मार्च 2014 में, और 15% सीएजीआर के हिसाब से मुझे रिटर्न आ रहा है अभी। तो इस बार भी आप निवेश करने का आपने मन बनाया है? बिल्कुल, एक्चुअली क्या था, इसमें 5% का डिस्काउंट है और ऊपर से 4.5% की डिविडेंड यील्ड है, तो तकरीबन 9% का रिटर्न तो फर्स्ट ईयर में ऐसे ही हो गया ना हमारा। हाँ, तो बहुत बढ़िया है फंड और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा। जी, शुक्रिया अमितेश अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये एक और इन्वेस्टर्स थे जिन्हें भी बहुत अच्छा रिटर्न मिला और आगे भी इन्होंने मन बनाया है कि ये 17 तारीख से जो ये स्कीम खुल रही है उसमें भी निवेश करेंगे। राजेश कतपालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं। स्वागत है राजेश आपका। आपसे ये जानना चाहूंगे कि आपको सीपीएसई ईटीएफ के बारे में कैसे पता चला, कहां से आपको जानकारी मिली और आपने कैसे निवेश किया इसके अंदर? मेरे को पता था, मेरे एडवाइजर के थ्रू पता चला था और अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे को जब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया तब से लेकर आज तक मेरे को 15% का रिटर्न मेरे को मिल गया है और काफी अच्छा रिटर्न है, काफी बेटर प्रोडक्ट है ये। हाँ, मैं मतलब अब जो नया सीपीएसई आया हुआ है इसमें भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जरूर करूंगा।
थैंक्स अ लॉट राजेश, आपने भी अपना अनुभव शेयर किया। तो कई इन्वेस्टर्स से भी हमने बात की, डिस्ट्रीब्यूटर्स से, पार्टनर्स से बात की और सबका व्यू यही है कि एक अच्छा मौका है निवेश का सरकारी कंपनियों में जो अपने अपने सेक्टर्स में लीडर हैं। इसमें 10 कंपनियों के शेयर शामिल है, जिसमें से 7 कंपनीज ऐसी हैं जो अपने सेक्टर में लीड कर रही हैं। तो बेहतरीन मौका है, तो आप भी इस मौके को चूके नहीं। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।